ध्यानी लगाना रे, तमी ध्याना रे, सुन चेतन रे, ध्यानी लगा। बंद हो गया, फिर बंद हो गया। चलाओ अपना भाई लैपटॉप। अपने प्रभु में ही रमेंगे हम, अपने सुख का अनुभव करने के लिए अपने शरीर का एहसास कीजिए। अपना शरीर ही अपना है, इसके अलावा कोई पदार्थ अपना नहीं है। अपनी वस्तु के ग्रहण में ही सुख है, पर वस्तु के ग्रहण में सुख नहीं है। बाहर सारी दुनिया पर की है, पुद्गल की है। अन्य जीव भी हैं जो पुद्गल में मिले हुए हैं। वह सब बाहर की पर की दुनिया है और पर की दुनिया में सुख नहीं है। अनादि से हम पर की दुनिया में खड़े हैं। अपनी दुनिया को छोड़ा है, इसलिए दुख पा रहे हैं। बाहर की दुनिया के साथ अर्थात पर की दुनिया के साथ व्यवहार हमको दुख देता है। अपनी दुनिया में रहना, अपनी दुनिया के साथ ही व्यवहार करना, वह व्यवहार भोक्ता रूप है। अपनी मूर्त भोग्य है और हमारी वृत्ति भोक्ता है। इतना ही सम्यक व्यवहार है। व्यवहार दो के बीच में है तो व्यवहार विस्तार और वृत्ति के बीच में हो, पर के साथ नहीं हो, वह तो व्यवहाराभास है। भिन्न पदार्थ के साथ किया गया सारा ही व्यवहार व्यवहार कहने में आता है और हम राजी हो जाते हैं। वह वास्तव में व्यवहाराभास है, क्योंकि पर के साथ व्यवहार हो सकता नहीं है। करने का प्रयत्न करते हैं, पर तादात्म्य नहीं होने से व्यवहार होना संभव नहीं है। तादात्म्य है विस्तार वृत्ति का आपस में, वही व्यवहार होना संभव है। व्यवहाराभास में सुख नहीं है, व्यवहार में सुख है। इस प्रकार व्यवहार और निश्चय कथनचित एक हो जाते हैं। अभेद रूप से ग्रहण करें तो विस्तार वृत्ति एक ही वस्तु दिखाई पड़ती है, यह निश्चय हुआ। और विस्तार वृत्ति दो रूप से देखें तो व्यवहार हो गया। पर पदार्थ तो व्यवहार निश्चय दोनों की भूमिका से बाहर है। वहाँ न निश्चय है न व्यवहार है, तो वहाँ निश्चयाभास को व्यवहाराभास को वास्तव में सब वहाँ राग द्वेष मोह का ही व्यापार है। वितराग रहना है तो निश्चय व्यवहार सब हमारी मूर्त के साथ होगा। अपना देश है, अपना निवास है, जहाँ हम सुख से अनंत काल रह सकते हैं। हमने बाहर की दुनिया को अपनी मान लिया है, यही भारी भूल हो गई है। वह अपनी दुनिया ही नहीं है, भूल से ही आ गए हैं। उस भूल को मिटाना है। बाहर की दुनिया के साथ व्यवहार करते हैं, मानते हैं व्यवहार किया, वह सब वास्तव में हमने दुख का ही व्यवहार किया है। दुख पालने का ही काम किया है, दुख भोगने का ही काम किया है। पर परिचय में हम सुख मान रहे हैं, पर वह सब
बंध का हेतु है, दुख का हेतु है। पर के साथ एकत्व नहीं होता और एकत्व करने की कोशिश करते हैं तो असफल ही होते हैं और दुख की अनुभूति होती है। मार्ग एक ही है, हम अपने स्व क्षेत्र में रहें, इससे अलावा कोई मार्ग नहीं है। पर क्षेत्र में सुख नहीं है, पर क्षेत्र का जानना है वह भी ब्रह्म रूप ही है। और केवल जानना मात्र नहीं होता, उसके साथ राग द्वेष मोह का परिणाम होता है, कर्म का बंधन होता है, आकुलता होती है, दुख होता है, जन्म मरण होता है। बाहर की दुनिया में रहने में बहुत दुख है, दुख का कोई पार ही नहीं है। निश्चय करना ही होगा कि हमें बाहर की दुनिया में नहीं रहना है। यदि सुख चाहते हैं तो बाहर की दुनिया में नहीं रहना है। अपनी दुनिया में आकर ही हमको यह बोध पैदा होता है, अरे अपनी दुनिया सुखद है, बाहर की दुनिया में सुख नहीं है, सुख का भ्रम है। बाहर आ नहीं पाते पर बाहर आने की चेष्टा करते हैं, बहिर्मुख मात्र होते हैं, बाहर तो आ ही नहीं सकते। न कोई बाह्य पदार्थ ही हमको प्राप्त हो सकता है। प्राप्त होने के नाम पर कर्म का बंधन प्राप्त होता है। वो कर्म जो मूल शरीर में प्राप्त होता है, कार्बन शरीर, तेजस शरीर, औदारिक शरीर, तीन तीन बंधन है। और हम तो बाहर की दुनिया में रम रहे हैं, जेल में रमने लग जाए, कुछ ऐसी स्थिति हमारी है। यहाँ तो तीन प्रकार का बंधन है, कार्बन, तेजस, औदारिक। और वह बंधन तभी समाप्त होगा जब हम बाहर की दुनिया को छोड़ेंगे, बाहर की दुनिया में रहना बंद करेंगे, अपनी दुनिया में लौटेंगे, अपनी दुनिया में रहेंगे, तभी बंधन से मुक्त हो सकते हैं और अपनी दुनिया में ही सुख का अनुभव होता है। पर की दुनिया में केवल आकुलता है। बाहर की दुनिया में जो रहने का प्रयत्न कर रहे हैं वह सब दुख ही उत्पन्न करता है। बाहर में कर्तव्य मान लेते हैं, बाहर की क्रिया में, बाहर में रहकर क्रिया करके धर्म मान लेते हैं। ये कोई सामान्य भूल नहीं है। चाहे देव दर्शन हो, चाहे पूजन हो, तीर्थ यात्रा हो, इन सबको धर्म माना एक बड़ी भारी भूल है। बाहर की दुनिया में सुख होना संभव ही नहीं है। बाहर के जगत के साथ व्यवहार करके हम सुखी हो जाएंगे, आमोद प्रमोद करके सुखी हो जाएंगे, लोगों से मिलजुल कर सुखी हो जाएंगे, कुछ काय चेष्टा करके सुखी हो जाएंगे, कभी संभव नहीं है। सुखी होने का एक ही उपाय है कि हम अपने स्व क्षेत्र में रहें, अपनी दुनिया में रहें, लौट आए जितना जल्दी लौट आए, लौट करके फिर वापस बाहर भी नहीं आना, अपने शरीर में रहना है। शरीर संज्ञा बड़ी वस्तु को है, हम बड़े हैं, इसलिए शरीर है, सही रूप से हमको अपना अनुभव होता है। हमको हमारी अनुभूति ऐसे नहीं होती कि मैं परमाणु बराबर हूँ। हम बड़े हैं, क्षेत्र से बड़े हैं, वह भी हमारी महिमा है, महानता है। सापेक्ष पुद्गल के ही देखा जाता है। पुद्गल एक अणु मात्र है और हम विशाल हैं। पर जब बाहर देखते हैं तो पुद्गलों के बंधन से बड़े बड़े पुद्गल स्कंद दिखाई पड़ते हैं और हम छोटे हो जाते हैं, अपने आप को लघु मानने लगते हैं। लघु नहीं मानना है, ये तो कर्म के बंधन ने हमको क्षेत्र से लघु बनाया है, अन्यथा हम लघु नहीं है, हम महान है। अपने को क्षुद्र नहीं देखना। आसमान में किसी विमान में बैठे हैं तो लगता है कि जीव जंतु बहुत छोटे हैं, नहीं, कैसी महानता है। और ये तो कर्म के बंधन से हम क्षेत्र से लघु हो गए। हमारा स्व क्षेत्र के बराबर कोई पुद्गल अभी दिखाई नहीं पड़ता। हमें लोग प्रमाण सबूत का करें तो हमारे साथ बंधा हुआ कार्बन शरीर,
तेजस्वी विशाल होता है, अन्यथा तो हमें इतना बड़ा उद्गल स्कंद ज्ञात नहीं होता है जो हमारे मूल स्वरूप के बराबर हो। हम क्षेत्र से महान हैं और सुख स्वभावी हैं, जहाँ पर का जानना स्वभाव में बिल्कुल नहीं है, रंच मात्र भी नहीं है। विशाल होते तो बाहर कोई पदार्थ ही नहीं होता, इसको हम जानते। अनादि से संकुचित हैं, बाहर पदार्थ हैं, इंद्रियां हैं, जानने में आ रहे हैं, सब परिस्थितियां विपरीत बनी हैं। विशाल थे, संकुचित होकर छोटे हो गए, इंद्रियां बन गई, बाहर में मूर्त पदार्थ ज्ञात होने लगे, हम अपने स्वरूप को भूल गए, अपना आनंद हमसे गुप्त हो गया, लुप्त हो गया, और राग द्वेष बंद आकुलताई हो गई। अब क्या करना है? बाहर भौतिक जगत है जिसमें सुख नहीं है, और हम तो चेतन जगत है जो सुख के बने हुए हैं। इसी चेतन जगत में रहना है, वही हमारी दुनिया है जहाँ हम सुख से रहेंगे अनंत काल। अब देर नहीं करना है, अभी और अब करना है। दुख को कब तक रखना है? एक पल भी नहीं रखना है, तो बाहर एक पल भी नहीं रहना है, अपने शरीर में ही निवास करना है। वही मोक्ष मार्ग है, मोक्ष का स्वरूप है, अपने स्व क्षेत्र में रहना। अब क्षेत्र की बात नहीं की जाए तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं हो सकता है। हमें पता ही नहीं है हमें कहाँ रहना है, कहाँ रहने का नाम मोक्ष मार्ग है। तो मोक्ष है, स्व क्षेत्र ही मुख्य है, क्योंकि वहां रहने से हमको सुख मिलना है, अन्य सुखी होने का कोई प्रकार ही नहीं है। धर्म के नाम पर चर्चा हो तो स्व क्षेत्र की हो, क्यों? उसकी पहचान से ही हम उसमें रहते हैं। हम अपने घर की पहचान ही भूल गए, स्व क्षेत्र को ही भूल गए हैं। बाहर देख रहे हैं, बाहर के पदार्थों के बारे में चर्चा करते हैं, सूर्य चंद्रमा नरक स्वर्ग त्रियंच आदि पर की चर्चा है सब। हमारे शरीर में इनका अस्तित्व नहीं है, इनका ज्ञान हो तो अस्तित्व हो। अपने स्व क्षेत्र में रहे तो इन पदार्थों का ज्ञान ही नहीं होता, और ज्ञान के बिना ज्ञेय सिद्ध नहीं होता है। ज्ञेय भले ही हो, ज्ञान में नहीं आए तो हम ज्ञेय के ज्ञान से रहित होते हैं, अकेले होते हैं और सुख का अनुभव करते हैं। सुख अकेले रहने में है, संग में सुख नहीं है। फिर भी संग की बात की जाए तो वृत्ति अपने शरीर के संग रहे तो सुख ही सुख है। पर की अपेक्षा संग है, अपने स्व क्षेत्र की अपेक्षा संग है। ऐसा ही हमारा स्वरूप है। बाहर है तो पर क्षेत्र में है और दुख में है, स्व क्षेत्र में है तो सुख में है। स्व क्षेत्र को अपनाना है, पर क्षेत्र को छोड़ना है। सारी चर्चा हम ध्यान के प्रकरण में क्षेत्र की करेंगे, वह क्षेत्र अंगोपांग रूप है तो अंगोपांग की चर्चा करेंगे, क्योंकि वही हमारे रहने का सुखद स्थल है। इसके बाहर तो भौतिक दुनिया है जो सुख से बनी नहीं है और सुख से दिखाती है, और हम आकुल व्याकुल हो जाते हैं। झिंगुर होता है, उसमें अग्नि का भ्रम होता है, और उसमें अग्नि बिल्कुल नहीं है। बस ऐसा ही है, बाहर की दुनिया में हमको सुख का भ्रम होता है, पर सुख बिल्कुल नहीं है। सुख लगता है वो सुखाभास है, सुख सा लगता है, यही भ्रम हो गया। उस सुख की तुलना अपने अभ्यंतर में रहकर देखें तो वह सब सुख दुख ही लगता है, जिसको हमने सुख मान लिया है। व्यक्ति परिवर्तन में हम सुख मान लेते हैं, एक गेह से थक जाते हैं, दूसरे गेह के पास जाते हैं तो लगता है कुछ सुख हो गया, पर सुख किंचित भी नहीं होता है। ज्ञान में सुख होना संभव ही नहीं है। ज्ञान और सुख का ही भेद ज्ञान करना है। ज्ञान का अभाव सुख है, सुख के अभाव में ही ज्ञान पैदा होता है। ज्ञान सुख का नाश करते हुए पैदा होता है, अन्यथा उसका सद्भाव ही नहीं है। ज्ञान दुख स्वरूप है, क्योंकि उसके साथ अविनाभावी रूप से दुख पाया जाता है।
अवश्यंभावी दुख पाया जाता है। और जब ज्ञान नहीं करते, क्या जानकर नहीं करते हैं कि ये ज्ञान का जहाँ निवास है वो वस्तु अपनी नहीं है। ज्ञान पर में रहता है और हम पर में रहना हमको इष्ट नहीं है, क्योंकि पर में हमारा निवास नहीं है, शांति नहीं है। बस इतना करना है, ज्ञान ज्ञेय को छोड़ देना। ये तो छूटा ही पड़ा है, असल में ज्ञान को ही छोड़ना है। ये तो भिन्न पदार्थ है, वो तो त्याग रूप ही है। वो हमारे साथ एकत्व को प्राप्त ही नहीं होता है। ज्ञान ही हमारे साथ एकत्व को प्राप्त होता है, तो उससे ही दुख है। ज्ञान का एकत्व छोड़ देते हैं, परत्व कर लेते हैं। उपाधि से उत्पन्न परिणाम है, स्वाधीन परिणाम नहीं है। इस प्रकार ज्ञान को ही जान लेते हैं तो हम अपने में रह जाते हैं और हमें सुख का अनुभव होने लगता है। सारा व्यवहार समाप्त हो जाता है। श्रद्धा में, ज्ञान में तो समाप्त हो ही जाता है, आचरण में सने सने समाप्त होने वाला है। अब यह आवश्यकता है कि हम बाहर के पदार्थों को देखने योग्य नहीं माने, जानने योग्य नहीं माने, उनको नहीं देखे जाने, तो स्वतः ही हमारी उपस्थिति अपने में होती है। एक ही संकल्प कि बाहर की दुनिया को नहीं देखना, जानना, उसके साथ कोई व्यवहार नहीं करना, तो फिर मोक्ष हमारे हाथ में ही होता है। मोक्ष तो है ही, ज्ञान से आवृत है। आवृत है माने व्यक्त नहीं होता है, उसको व्यक्त करने की हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम सुख चाहते हैं, दुख से भयभीत रहते हैं। कैसे सुख हो, बस बाहर की दुनिया में रहना बंद कर दे, फिर सुख ही सुख है, फिर अपने में रहते हैं। एक ही पुरुषार्थ, बाहर की दुनिया में नहीं रहना। ये समझ आ जाती है तो फिर सहज वृत्ति अपने में रहती है और मोक्ष मार्ग होता है और मोक्ष भी हो जाता है। जब निर्देश देना हो तो कोई दूसरा उपाय नहीं है कि हम अपने शरीर की चर्चा करें, शरीर का नाम लें, अंगों का नाम लें, तो वृत्ति अपने अंगों में पहुंचे, अपने घर में आए और हमें सुख का अनुभव होने लगे। क्षेत्र को घर भी कहते हैं, देश भी कहते हैं, प्रांत भी कहते हैं। तो विभाजन करें तो प्रांत बन जाते हैं अपने देश में, अन्यथा वस्तु तो एक अखंड ही है। ग्रहण करने में विभाग कराती है, तो हमें विभाग कर अपना ग्रहण करना है, अपना अनुभव करना है। और उस अनुभव में पर पदार्थ ज्ञात नहीं होते तो राग आदि दोष पैदा नहीं होते, बंधन रहित होते हैं। ज्ञेय का प्रेम समाप्त हो जाता है, अपनी मूर्त का प्रेम जागृत हो जाता है। इसी को शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन कहते हैं। पर द्रव्य थे भिन्न आप में रुचि, सम्यक तो भला है। आप रूप में लीन भय तिर सम्यक चारित्र सुनी। छडला की ये 3 लाइनें बहुत महत्वपूर्ण है। पर द्रव्य थे भिन्न आप में रुचि, सम्यक तो भला है। आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कहला है। आप रूप में लीन भय तिर सम्यक चारित्र सोई। ऐसी समझ होने के बाद भी आचरण होने में समय लगता है। 3 लाइनें तो मैं बहुत छोटी उम्र में पसंद आ गई थी, हमारे हृदय में अंकित हो गई थी। जिनवाणी का सार इतना ही है, पर द्रव्य थे भिन्न आप में रुचि, सम्यक तो भला है। आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कहला है। आप रूप में लीन भय तिर सम्यक चारित्र सोई। यह सम्यक ज्ञान है, क्या है, एक समझ हो गई। पांव से मस्तक तक ये मूर्त, बस ये अनुभव में आई तो इसका जानपन वहाँ कह दिया गया। शब्द का ही फेर है, वहाँ तो अनुभव भी हुआ है और फिर वहाँ परिणाम मगन होने लग गए, बाहर का जानना रुक गया, तो मोक्ष मार्ग हो गया, अपनी मूर्त का प्रेम जागृत हो गया। ये सब शब्द व्यवहार है,
सब अनुभव से छूटकर अपनी मूर्त का प्रेम होता है, यानी कि झुकाव होता है वृत्ति का। अनुभव छूट गए तो फिर अपना मूल शरीर भी पर जैसा हो जाता है और उसके प्रति राग हो जाता है। अनुभव में राग नहीं होता है। अनुभव से छूटकर तो अपने मूर्त के प्रति राग पैदा होता है। तो ज्ञान के भाषा में उसको रुचि कहते हैं। राग ही हुआ है, प्रेम जागृत होता है और वह सब स्वरूप च्युति रूप ही है। सम्यक दर्शन को रुचि बोले तो स्वरूप च्युति है। वो स्वरूप में संलग्न होने पर रुचि नहीं होती है, राग नहीं होता है, आनंद का भोग होता है। भाषा सारी व्यवहार की होती है। अपने मुहूर्त को भी पर के रूप में ग्रहण करते हैं, पर के रूप में देखते हैं। ज्ञान तो पर रूप में देखता है। तो ये मुहूर्त है, इसकी रुचि, इसका प्रेम मुझे हो गया है। ज्ञान इसी भाषा में बोलता है। अनुभव में अपने मुहूर्त के साथ भेद ज्ञान नहीं रहता है, वहाँ द्वैत ही खड़ा नहीं होता है। अनुभूति अनुभूति ही है, वहाँ विकल्प नहीं है। विकल्प नहीं है, भेद नहीं है, निर्विकल्पता है। तो मोक्ष मार्ग केवल अनुभूति रूप है, कोई विकल्प रूप नहीं है। अपने में रहता हूँ ये विकल्प भी नहीं है, ये मैं हूँ ये विकल्प भी नहीं है। सहज ठहराव है, सहज सुख का भोग है। वहाँ शरीर नाम ही नहीं है, अंगों का नाम ही नहीं है। वहाँ तो सहज ठहराव है और शांति का अनुभव। अनुभव से छूट जाते हैं तो फिर अंगों के नाम की हम शरण में लेते हैं, उनकी सहायता लेते हैं। उन अंगों का नाम लेकर फिर अपने में आते हैं। तो एक ढाल बन जाती है, एक, एक, एक साधन बन जाता है अपने में आने का। अपने अंगों का नाम लेना एक साधन बन जाता है। वाचित तक आने का वाचक एक साधन बन जाता है, पर वाचक स्वयं वाच्य नहीं है। तो वाचक आ ही जाता है कमजोर स्थिति में। जैसे अभ्यास बढ़ जाता है फिर सहज वाच्य में हमारी स्थिति रहती है। वाचक का शब्द का आश्रय नहीं लेना पड़ता है। अभी कमजोर स्थिति है तो हम वाचक शब्दों का आश्रय करते हैं, अंगों का नाम का विकल्प करते हैं। पर जो जो अभ्यास बढ़ता है त्यों त्यों अंगों का नाम लेने की आवश्यकता कम होती है और अंत तो समाप्ति हो जाती है। शरीर, शरीर के अंगोपांग, ये सब बातें परमात्म समय नहीं है। शरीर तो है और संपूर्ण रूप से सुख रूप परिणम रहा है, सुख का अनुभव भी हो रहा है, पर ज्ञान और शब्द बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? कि ज्ञान शब्द सब आकुलता उत्पन्न करते हैं और हमारे स्वभाव में स्वरूप में नहीं है। आइए अपने मुखमंडल पर। यही मोक्ष मार्ग है, अपने किसी भाग पर आना। सहज अच्छा लगता है तो ठहरने लगते हैं, कम अच्छा लगता है तो एक भाग से दूसरे भाग पर विचरण हो जाता है। क्योंकि अभी सुख की पूर्णता नहीं होती है तो अभी स्थान परिवर्तन भी सहज होता ही है। हम भले ही कहें कि हम स्थान बदलते हैं, पर स्थान बदलना सहज अपने आप भी होना ही है। ललाट का भाग। अपने में ठहरते हैं, बार बार ठहरते हैं, बार बार अपने में आते हैं, मैंने बाहर का जानना बंद करते हैं। त्यों त्यों स्वरूप से छूटने के बाद में ज्ञान में स्पष्टता होती जाती है, पर वो अनुभूति रूप नहीं है। इसलिए हम उसमें भी संतोष नहीं मिलता है और हम पुनः अपना अनुभव करने लगते हैं। अनुभव के बिना सुख नहीं है, अपने शरीर में उपस्थित हुए बिना सुख नहीं है। तो शरीर में उपस्थित रहना, किसी को चैत्र कहें, धर्म कहें, अपना स्वभाव कहें,
जिसमें शब्द व्यापार नहीं है, अंक का व्यापार नहीं है, पर का जानपना नहीं है, कोई बोलना नहीं है, कुछ का चेष्टा भी नहीं है, और कुछ श्वास का देखना जानना भी वास्तव में नहीं है। ये अलग बात है कि हम नासिका भाग पर आते हैं और स्वरूप संवेदन कमजोर पड़ता है तो वास्तव में श्वास का आना जाना खड़ा हो जाता है। स्वरूप संवेदन में जो सुख की स्थिति है उसका अनुभव करें तो श्वास का आना नियम से रुक जाता है, कुंभक की स्थिति बन जाती है। तो अनुभव में कोई श्वास का देखना जानना नहीं है, वहां तो सुख का वेदन है, कदाचित वेदना हो तो उसका अनुभव है। तो श्वास को देखने जानने का विकल्प करना भी प्रथा है। कानों के भाग पर आइए। अपनी मूर्त की जब तक प्रतीति नहीं होती तब तक आप कितना योग निद्रा करिए, कितनी संवेदना ग्रहण करिए, आनापान देखिए, कुछ भी सिद्धि होने वाली नहीं। अपनी मूर्त की पहचान ध्रुवपने से होती है, नित्यपने से होती है। वहाँ अनित्यता का बोध नहीं होता है, वहाँ कोई आना जाना नहीं है, एक संवेदना गई दूसरी संवेदना आई, ऐसा कुछ नहीं होता है। होता है पर लक्ष्य ध्रुव का होता है। ऊर्ध है वो ध्रुव रहता है, नित्य है ऊर्ध रहता है, अपना विस्तार ऊर्ध रहता है, क्योंकि हमारा रहने का स्थान है, शरण है, वो स्वक्षेत्र है, शरण है। उसको नहीं ग्रहण करेंगे तो अशरण हो जाएंगे। अशरण व्यक्ति दुख पाता है। छोटा सा बच्चा माँ से छूट जाए और शरण नहीं मिले तो मरण को ही प्राप्त होता है। वह स्थिति हमारी होती है। हम अपने क्षेत्र की शरण नहीं लेते हैं तो बेघर हो जाते हैं और मरण को प्राप्त होते हैं। मरना इष्ट नहीं है तो स्वक्षेत्र को छोड़ना नहीं है, दुख पाना इष्ट नहीं है तो स्वक्षेत्र में ही रहना है। ओठों का भाग निर्देशक के हाथ में नहीं है आपको अनुभव कराना, आपका अनुभव आपकी प्रेरणा से होता है। आप अपने मूर्त को कितना महत्व देते हैं, कितना उस पर रहने का भाव रखते हैं, उसी परिमाण में आपको सुख का अनुभव होता है। बायां गाल, दायां गाल, इस मार्ग को किसी की पुष्टि नहीं चाहिए। अनुभूति के बाद कोई पोषण किसी से पुष्टि नहीं चाहिए होती है। अनुभूति स्वयं प्रमाण होती है, उसको बिना प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अनुभव हुआ और अपने विस्तार में हम रहे, शांति को भोगा, तो हमको ऐसा विश्वास ज्ञान हो जाता है, जिसको सम्यक ज्ञान कहते हैं, कि यही सुख का मार्ग है और कोई सुख का मार्ग नहीं है। सीने का भाग, शरीर में तकलीफ क्यों होती है, उसका एक ही कारण है कि शरीर में नहीं रहते हैं। शरीर में तो नहीं रहेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे तो धोखा ही होने वाला है। पेट का भाग, और वेदना हो, असह्य हो, फिर बाहर का उपचार करने की लाचारी बने, उस स्थिति को आने नहीं देना है। शरीर में बने रहने का प्रयत्न करके स्वस्थ रहना है। बाहर की दुनिया का मोह छोड़ना है। मोह एक ही है, बाहर की दुनिया को जानो, मुख्य मोह तो यही है। जिसको ज्ञान कहा जा रहा है वही मुख्य मोह है। पीठ के भाग पर आइए। दाहिनी भुजा,
बाईं भुजा, दायां पैर, बायां पैर। छोटे जितने भाग करते हैं उतना अधिक काल अपने में रहते हैं, और छोटा छोटा भाग भी सचेत होता है, माने सुख का अनुभव कराता है। हर भाग को सुख के अनुभव रूप वर्णन कराना है, और उसके लिए हमारी हर भाग में उपस्थिति आवश्यक है। शरीर की उपेक्षा नहीं करना है, स्वक्षेत्र की उपेक्षा नहीं करना है। यही आधार है सुख का, मोक्ष मार्ग का और मोक्ष का। इसलिए शरीर ये हमारे लिए आनंददाता है, भगवान है, आराध्य है, कहने योग्य है। कभी इसका विस्मरण करना नहीं है। निरंतर हमारे अनुभव में रहे हमारा शरीर, क्योंकि वो हमारा होने मात्र से उसके प्रति प्रेम जागृत होता है। अपने शरीर को अपना बनाएं, उससे प्रेम करें, उसके साथ रहें, तो फिर दुख का काम नहीं है। ज्ञान कैसे तरह समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।